व्यवहार कुशल है। लेकिन भोलेनाथ व्यवहार कुशल नहीं है। वे अपने सतत अपने आनंद मस्ती में हिलोरे लेते रहते हैं। और ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ भी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगला कदम वो क्या उठाएगा। और ऐसे महापुरुष से कभी व्यवहारिकता की आशा भी नहीं करनी चाहिए। यहां आप समझ लें, आप थोड़ा सा उपदेश ले लें। कई बार आप किसी महापुरुष को प्रणाम कर देते हैं और वे उत्तर भी देते हैं, वे भी प्रणाम कर लेंगे, आशीर्वाद दे देंगे, कभी न भी देंगे, कभी मौन ऐसे गुजर भी जाएंगे। तो कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि देखो ये तो हमें देखे भी नहीं ठीक से, हमें उत्तर भी नहीं दिए, आशीर्वाद भी नहीं दिए। ऐसी भावना मत लाइएगा मन में। अगर आप उनको संत मानते हैं तो आपने प्रणाम कर लिया, बस आपका काम खत्म हो गया, आपको आशीर्वाद मिल गया अपने आप। आपकी श्रद्धा कृपा बनकर लौट आती है। श्रद्धा ही रिफ्लेक्ट होकर आती है, उसी को कृपा कहा जाता है। कृपा अलग से कुछ नहीं। जितनी श्रद्धा में ताकत है उतनी कृपा लौटकर, जैसे टॉर्च मारते हैं आप समतल दर्पण पर, तो इधर से जितना तीव्रता वाला टॉर्च मारेंगे उतना वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उतना प्रकाश। तो संत दर्पण है, आपकी श्रद्धा को कृपा बनाकर फिर आप ही पर लौटा देंगे। वे रखते कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा फिर आप पर बरस पड़ी। इस विज्ञान को अगर आप जान गए तो वे बाहर से आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए, मुंह से कुछ बोले कि नहीं बोले, ये बहुत महत्व रखता ही नहीं, समझ लो। हाँ। और वे किस अवस्था में हैं, किस चिंतन में डूबे हुए हैं, आपको तो पता नहीं। आप हमेशा अपने जैसा क्यों तौलते हैं? और आप ही जैसे होते तो फिर संत क्यों होते? फिर आपको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? आप भी व्यवहार कुशल हो और तुम्हारे जैसा वो भी व्यवहार कुशल हो, तो तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? कुछ तो उनमें है जो संतत्व है उनमें, और संतत्व किसी और चीज का नाम है। जहां वो खिंचा हुआ है उनका मन बार बार खिंच जाता है। तो कुछ विशिष्ट है तो वो व्यवहार जगत एकदम से आप उनसे आशा नहीं कर सकते कि हमारे जैसा बिल्कुल व्यवहारिक हो। यही दक्ष की भूल होती है। दक्ष अज्ञानी है, अहंकारी है, और शिव परमानंद में स्थित है। इसने प्रणाम कर लिया, बात खत्म हो गई, शिव का आशीर्वाद अपने आप मिल गया। लेकिन ये व्यवहारिक जगत जैसा आशा करने लगा और शिव के प्रति द्रोह से भर गया। अरे देखो इसको, इस अघोरी को देखो, नहीं इसने प्रणाम किया, एक दामाद का जो कर्तव्य है वो भी पूरा नहीं कर रहा है, और मैंने प्रणाम किया उसके बाद भी उत्तर तक नहीं दे रहा है। इसको मैंने दामाद क्या बना लिया, इतना अहंकारी हो गया। अरे किसी भी तरह से मेरी बेटी के योग्यता वाला है नहीं था। वो तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बेटी ब्याह दी, नहीं तो कहां मेरी बेटी और कहां ये, कभी मेल ही नहीं। दरिद्र है, न इसके पास घर है, एक घर तक नहीं बना पाया अभी तक, न इसके पास पहनने के कपड़े हैं, न इसके संगत ठीक ठाक है, भूत प्रेतों मलेच्छों के बीच में रहता है, अशुभ हड्डियों की माला धारण किए रहता है, भीख मांग मांग कर खाता है, कभी नाचता है, कभी डोलता है इधर उधर पागल की तरह। ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं था। इसको शिव कौन कहता है? इसका नाम तो अशिव होना चाहिए। भरी सभा में ऐसे बोलने लगा। सब अशुभ लक्षणों से यह युक्त है। और इस तरह से जब अपमान करने लगा तो भगवान शिव फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। यह भी एक आस, तथा मानापमानयो, न मान दिया तो कुछ बोले, न अपमान कर रहा है तो कुछ बोल रहे हैं। दोनों में ही सम है, यही समत्व की स्थिति। लेकिन कई बार होता है कि किसी को अपमानित करना कोई चाह रहा है और व्यक्ति अपमानित नहीं हो रहा है, तो अपमानित करने वाला बहुत चिढ़ जाता है। और अब दक्ष और चिढ़ गया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इतना चिढ़ गया कि क्रोध में श्राप देने लगा, जाओ शिव के जितने कुल उपासक हैं मानने वाले तुम्हारे सब पाखंडी हो जाए। और भी बहुत से श्राप दिया है। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं बोल रहे। लेकिन अब जो भोलेनाथ के गण वहां नंदी आए हुए थे, वो कैसे सुन सकते हैं अपने स्वामी का अपमान? उनसे नहीं रहा गया और आ गए उसके सामने। बोले, अरे दुष्ट दक्ष, तुम अपनी तुक्ष बुद्धि से भगवान शिव को नापने चला है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है। इन्हीं ने सृष्टि को उत्पन्न किया, इन्हीं की इच्छा से पालित होती है और लय को प्राप्त होती है। तुम मूर्ख क्या जानो, और तुमने ऐसी धृष्टता की श्राप देने की। अरे मैं तुझे श्राप देता हूं
कि बहुत तुम अहंकारी हो गया है ना, मैं करता है, तेरा मुंह बकरे का हो जाए, खूब मैं कर। और ये जो ये सब भृगु इत्यादि आए हुए हैं, ये ब्राह्मण, ये सब पाखंडी हो जाए, ये नाम मात्र के आवाज से सब ब्राह्मण रहे। वैदिक ग्रंथों में से खाली जो कर्मकांड का भाग है उसी को लेकर खेलते रहे, इनको वास्तविक तत्व ज्ञान अब नहीं होगा। ऐसे से कुछ श्राप देने लगे। जब ये श्राप देने लगे दोनों तरफ से, फिर कुछ सपासापी होने लगी, तो भगवान शिव को यह बात अच्छी नहीं लगी और नंदी को लेकर कैलाश चले आते हैं। फिर नंदी को समझाए, हे नंदिकेश्वर, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, वह अज्ञानी है। उसका दिया हुआ श्राप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति का श्राप जिसमें जहर ही नहीं, जिसमें विष ही नहीं, ताकत ही, ऐसा सांप डस भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये विषहीन सर्प। लेकिन आप ज्ञानी हैं, आपका दिया हुआ श्राप उसको लग जाएगा, ये दिक्कत है। तो आपको नहीं देना चाहिए था श्राप, ऐसे करके समझाया। लेकिन नंदी भी क्या करे। खैर अपना या कैलाश में रहने लगे दोनों। अब तो और भी द्रोह से भर गया दक्ष। शिव को चिढ़ाने के लिए फिर से एक यज्ञ किया, और अब यज्ञ प्रयागराज में नहीं कर रहा है, अब कनखल में किया, हरिद्वार में, और थोड़ा करीब चलाया। चिढ़ाना हो ना किसी को तो वहां उसके घर के पास जाकर और बैंड बाजा बजाओ सब, तो और करीब जाकर कर रहा है। और उससे भी बड़ा, थोड़ा उससे भी और विशाल, और पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उसमें आमंत्रित है, सिर्फ शिव और पार्वती और उनके जो फॉलोअर्स, उनको छोड़कर। विमान पर बैठ बैठ कर देव देवियां सब जा रही हैं, और ये देवता भी बड़े अजीब हैं, जानबूझकर कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं विमान ले लेकर, इधर उधर से भी जा सकते थे चिढ़ाने के लिए, तो ऊपर से ही जा रहे हैं। और सती को दिखा दिखा देव देवियां सब बात कर रही हैं, बड़ी सजी धजी हैं। सती पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो लोग बोली कि दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, प्रजापति दक्ष, हम लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं। पिता यज्ञ कर रहा है और बेटी को पता तक नहीं है, आमंत्रण की तो बात ही दूर है। बड़े बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान शिव के पास गई और कहती है कि हमारे पिताश्री, आपके ससुर जी बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, तो आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव बोले कि देवी, हमारा आमंत्रण तो है नहीं हम लोगों का। सती बोली कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि आमंत्रण से ही जाए। भोलेनाथ बोले कि ये बात ठीक है, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो, द्वेष भाव रखता हो, वहां तो नहीं जाना चाहिए ना, वहां जाने से मंगल नहीं होता। तुम्हारा पिता हमसे द्वेष पाले हुए, इसलिए उचित नहीं है, वो जानबूझकर नहीं बुलाया है। सती खैर थोड़ी देर के लिए मान जाती है, लेकिन बेटी, पिता कुछ करे तो बेटियों का मन ज्यादा मचल जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं व्यवहारिक जगत में, बेटी है, ब्याह हो गया है, अपने ससुराल में गई, और पिता कोई मांगलिक आयोजन कर रहे हैं, मान लीजिए कथा ही कर रहा, आयोजन करा दिया, तो बेटियों का मन जल्दी मचल जाता है कि मैं जल्दी जाऊं। वो 4 दिन पहले ही आना चाहेंगी, 4 दिन बाद जाएगी आराम से, कई बार पति से झगड़ा करके भी आएगी, मैं इतनी जल्दी नहीं आने वाली। तो पिता कुछ मांगलिक कार्य कराता है तो बेटियों का मन मचल जाता है, उसको बड़ा आनंद आता है, उत्साह आता है, वो पहले से योजना बनाने लगी। तो सती स्वाभाविक इसी स्वभाव के शिकार हो जाती हैं, तो बहुत मन व्यथित हो जाता है। फिर मन को समझाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मन हार जाता है और बार बार जाने का मन होता है, और क्रोध से भर जाती है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा कभी कभी खिन्न हो जाता है तो क्रोध के रूप में निकलता है। कभी भीतर जाती है घर के, कभी बाहर आ रही है, कभी भीतर कभी बाहर। इस दृश्य को भगवान शिव ने देखा और देखा कि इनकी क्रोध अग्नि बढ़ती जा रही है। भगवान देखे कि ये जगत जननी है और इनका क्रोधित होना जगत के लिए मांगलिक नहीं है, अगर अधिक क्रोधित हो गई तो जगत का अनिष्ट भी हो सकता है। तब भोले बाबा बोले कि देवी, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं,
सत्सम्मान में भेज रहा हूं, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं है। सती यही चाहती थी और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है और चल पड़ती है। जब चली तो यहां पर भगवान शिव अपने गणों को बुलाए और बोले कि देखो जा रही हैं महारानी, तो इनके तो सामान सुमान जितने हैं सब बांध लो, ये भी ले जाओ साथ में। सब सैनिक भी भेज दिए, बहुत 60,000 सैनिकों को लगा दिए और सत्सम्मान उनको बैठाकर और पहरा देते हुए सुरक्षा कवच के साथ उनके सामानों को भी लेकर जाओ। सारे सामान बंधवा दिए, जो सती के जितने कुछ सामान थे दिया था दक्ष ने, वो कुछ भी रखे नहीं, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि अब सती का लौट कर आना नहीं होगा और इनका जो सामान है ये हमें स्मृति दिलाएंगी। तो बड़े विरक्त भी है ना अंदर से, ये सब स्मृति चिन्ह बचे नहीं, क्योंकि लौट कर आना अब संभव नहीं दिख रहा, इसलिए भी सामान भिजवा दिए। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान शिव को अपने ससुराल के सामान से ऐश करने का स्वभाव नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या कई बार होता है ना, आज के जो हल्के दामाद होते हैं लड़के, तो ससुराल से क्या मिला नहीं मिला इसकी बहुत गणित लगाते हैं। मन में कोई कामना भी है तो इच्छा करेंगे कि ससुर दे दे, वहाँ से कुछ आ जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बढ़िया जो उसको चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ऐसे नहीं है, वे विरक्त हैं, उनको कोई ससुराल के सामान में कोई रस नहीं, इसलिए सब अपना ले जाओ, सारा सामान सहित, और अपने गणों को साथ लगा दिए। सती चलती है। इधर यज्ञ हो रहा है, विशाल मंडप बना है, सब देवता ऋषि मुनि तक पधारे हुए हैं, भृगु खूब आनंद से यज्ञ करा रहे हैं, ये भी शिव से थोड़ा विरोध लिए हुए हैं। और जब से सांप लग गया है तो और विरोध में होकर भृगु अपने कमान में लेकर इस यज्ञ को करा रहे हैं। यहीं पर दधीच ऋषि भी आए हुए हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं। वे देखे इस यज्ञ में आकर के शिव के लिए कोई यहाँ स्थान ही नहीं, शिव के लिए कोई भाग नहीं, और नाराज हो गए। समझाए दक्ष को कि ऐसा क्यों, यहाँ पर शिव के लिए कोई स्थान नहीं, उनके यज्ञ में कोई उनके लिए भाग नहीं, ऐसा क्यों दक्ष हंसने लगा, बोला कि अरे ऋषिवर, सब तो यहाँ आए हुए हैं, सबका सम्मान है, एक शिव के लिए नहीं भाग है तो इससे क्या हो जाता है, क्या बिगड़ जाएगा। इसमें विष्णु भी आए हुए हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं और बाकी सब हैं, इंद्र हैं, देवता है, एक शिव के ना आने से क्या हो जाएगा, आप यज्ञ का आनंद लीजिए। बोले कि अरे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई, बिना शिव के यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। जिस यज्ञ में शिव ना हो और कल्याण की भावना ना हो, शिव माने कल्याण भी होता है, वो यज्ञ नहीं अयज्ञ है। और फिर बोले कि इसकी बुद्धि तो खराब हो गई है, लेकिन भृगु तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इसका साथ दे रहे हो, और ये देवता तुम लोग जो बैठे हुए इस यज्ञ में, तुम्हारी बुद्धि तो खराब तो नहीं हो गई है, और सावधान मैं कर देता हूं कि इसका भली भांति दंड सब पाओगे, और मैं इस यज्ञ से जा रहा हूं। और उस यज्ञशाला को छोड़कर चले गए, और उनके साथ जो भी इस उनके बात को समझने वाले थे उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। और फिर यज्ञ होने लगा। इधर सती यज्ञशाला में पहुंचती है, मां एक मिली, बहनें भी मिली, बाकी कोई प्रेम से मिलाना ना, कोई परिणाम न उत्तर प्रत्युत्तर कुछ नहीं हुआ। उसमें बहुत लोग सती से उनका विरोध नहीं था, लेकिन जो दक्ष के भय से उसका आदेश था कि कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन मां तो अपने को नहीं रोक सकती। बहनें भी कुछ ठीक ठीक मिल ली, बस मां प्रेम से मिली। सती बढ़ती है उस यज्ञ मंडप की तरफ, विशाल यज्ञशाला बना हुआ है, आहुतियां दी जा रही हैं, लेकिन सती की दृष्टि है कि शिव का यहाँ क्या स्थान है, लेकिन कहीं शिव का यहाँ नामो निशान नहीं है, उनके लिए कहीं यज्ञ में भाग भी नहीं, हर जगह शिव शून्य यह यज्ञ दिखाई पड़ रहा है। ठीक करो, क्या हो जाता है, ये बार बार क्यों छेड़ दे रहा है। ठीक है, तो शिव शून्य यज्ञ है, समझ लें, मतलब कल्याण शून्य। आज भी आप देखेंगे कई जगह यज्ञ बड़े अहंकार पूर्ण किए जाते हैं, उसमें कई नेता बुलाए जाएंगे,
दिखावा के लिए 1000 कुंडी यज्ञ है तो लाख लक्ष कुंडी है, बोले ऐसे कुछ सुने होंगे ना। उसमें कई बार दिखाई पड़ता है कि इसमें सात्विकता नहीं है। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। केवल यज्ञ कह देने से हर यज्ञ यज्ञ नहीं हो जाता। यज्ञ तो रावण भी किया है, मेघनाथ भी करता था यज्ञ, वो सब तामसी यज्ञ है। उससे कुछ शक्ति अर्जित करके और दुनिया को अनिष्ट करना उस उद्देश्य है। कुछ रजोगुण प्रधान यज्ञ होते हैं जिसमें दिखावा होता है, दुश्मनों के आंखों में किरकिरी हो इसलिए किया जाता है। तो ये जो दक्ष का यज्ञ है ये रजोगुण प्रधान है। और कुछ यज्ञ सात्विक है जिसमें अपना कल्याण और जगत का कल्याण ये उद्देश्य छुपा हुआ। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च मतलब अपना भी कल्याण हो और साथ में, जैसे ये यज्ञ इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। जैसे कथा का आयोजन जो आप कर रहे हैं, एक इसमें जिसमें ज्ञान विज्ञान साधनात्मक चर्चाएं होती हैं, तो यह यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। तो इसमें इस उद्देश्य से कराया गया है कि हमें भी आनंद आवे और भी लोगों को आनंद आवे, तो यह मांगलिक है। लेकिन कई बार कथाओं में भी देखा जाता है कि उसमें भी प्रदर्शन जैसा, कई बार कि हमारा इतना बढ़िया पंडाल बना कि नहीं, उससे भी वो 100 कलश यात्रा निकाला तो हम 1000 कलश का निकालें, कुल ऐसे कई बार देखने में आता है ना। तो अगर यह उद्देश्य छुपा हुआ है कि हम उससे भी बढ़ चढ़ कर कराएंगे, ये उचित नहीं है। ये रजोगुण प्रधान यज्ञ, इसमें अहंकार ज्यादा है, अपने आनंद लेने का भी भाव नहीं और जगत के मंगल का कोई उद्देश्य नहीं। दक्ष का यज्ञ कुछ ऐसा है रजोगुण प्रधान, जिसमें अहंकार और शिव को चिढ़ाना उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ था। तो सती ने देखा कि यह कल्याण शून्य, माने शिव शून्य यज्ञ है, इसमें कहीं कल्याण नहीं है और इसमें अकल्याण होगा, क्योंकि शिव की महिमा को सती जानती है। शिव के अपमान का परिणाम क्या होगा यह सती जानती है। तब तक सामने पिता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा दक्ष। सती पूछी कि हे प्रजापति, अब पिता नहीं कह रही है, ऐसे पिता को पिता भी क्या कहना, हे प्रजापति दक्ष, यहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान क्यों नहीं है? दक्ष हंसने लगा, बोला कि तुम्हें किसने बुलाया है, यहां शिव के लिए कोई जगह नहीं, आप भी आई हो अपनी मर्जी से, यज्ञ का आनंद लो, नहीं तो चली जाओ। दक्ष को लक्ष्य करके सती और कुपित हो जाती है, बोले कि अरे तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी दक्ष की तुम शिव का अपमान करो, तुमने शिव को अशिव कहा है। अरे अगर वे अशिव हैं तो बड़े बड़े परमहंस जब भगवान शिव नृत्य करते हैं और उनके पैरों से जो निर्माल्य टूट टूट कर गिरता है तो बड़े बड़े परमहंस उसको उठाकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्या वे परमहंस महापुरुष उन्हें नहीं जानते? ब्रह्मा विष्णु भी जिनकी कृपा पाने के लिए उनकी तरफ दृष्टि लगाए रहते हैं, क्या ये लोग नहीं जानते? क्या अब इनसे आप अधिक ज्ञानी हो गए हो? तुमने उन्हें कहा कि अशुभ भेष धारण किए हुए हैं, अरे जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ चुका है, जिसको शुभ अशुभ छू ही नहीं सकता, उसको तुम अशुभ कहता है, और वे क्यों ऐसा लीलापूर्वक धारण किए हुए हैं, तेरे जैसा मूढ़ बुद्धि क्या समझ सकता है? तुमने कहा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, यह दरिद्र है, अरे जिसके कृपा कटाक्ष से किसको क्या से क्या मिल जाता है, कुबेर जैसा जिनकी सेवा में हाजिर रहता है, और तुम उसको दरिद्र कहते हो। वे क्यों ऐसे रहते हैं, वे तुम्हारी बुद्धि से बाहर की बात है। दक्ष, तुमने शिव का अपमान किया है और हमें तो हंसी आ रही है कि यहाँ जो है बैठे हुए हैं ब्राह्मण, ये ऋषि मुनि, ये देवता, ये क्यों नहीं समझा रहे हैं इसको, और तुम लोग सभी मेरी भली मेरी बात को सुन लो कि अब मैं इस शरीर को तो नहीं रखूंगी, क्योंकि जब दाक्षायणी कहकर शिव पुकारेंगे, दक्ष सुता दक्ष कन्या कहकर मेरे को पुकारेंगे, तो मैं इस शब्द को सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं इस शरीर को तो नहीं रखूंगी, इस शरीर को अभी छोड़ूंगी, और जो यहाँ बैठे हुए इस यज्ञ में तुम सभी भली भांति दंड भोगोगे, तुम लोग प्रतीक्षा करो थोड़ी देर। इतना कहकर यज्ञ के कोने पर चली जाती हैं सती, हृदय में भगवान शिव का ध्यान करती है और अपने प्राणों को समाहित करती है
और धीरे धीरे अपने प्राणवायु को भ्रिकुटी में लाती है और वहाँ पर अग्नि की भावना करती है, अग्नि तत्व की भावना की, और उसी समय देखते देखते उनका शरीर जलकर राख हो जाता है। जैसे ही सती का शरीर जलता है, वहाँ पर जो 60,000 आए हुए थे सैनिक, उसमें 20,000 वही मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उनको प्रेम था ना, और वे गिर पड़े। और बाकी जो थे उनको समझ में नहीं आ रही, वो सब मारने के लिए दौड़े, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दौड़े, लेकिन भृगु ने अपने मंत्र बल से अनेक रिभुओं को प्रकट कर दिया, मतलब देवताओं को प्रकट कर दिया जो बड़े शक्तिशाली थे, और दोनों तरफ से मारपीट होने लगा और वे शिवगण वहां से हार जाते हैं और भागकर चले आते हैं कैलाश। सब कथा भगवान शिव से उन लोगों ने बताया। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसी घटना, क्या यह सत्य है? नारद का आह्वान किया भगवान शिव ने और देवर्षि नारद से कहा कि नारद, तुम ठीक ठीक बताओ कि ये लोग जो बता रहे हैं, क्या हम ये ठीक बता रहे हैं? देवर्षि ने कहा कि भगवान बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ऐसी ही घटना घटी। इतना सुनते ही क्रोध से भर जाते हैं भगवान शिव और अपने जटा को उखाड़ते हैं और पटक दिए पत्थर पर, और 2 टुकड़ा वो जटा हो जाता है। उससे एक विकराल शरीर में प्रकट होते हैं वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की। इनके हजारों भुजाएं हैं, विशाल शरीर है, और देखने में ऐसा लगता है शिव का ही एक विराट रूप प्रकट हो गया। और दूसरे टुकड़े से महाकाली का प्राकट्य होता है और वीरभद्र ने प्रणाम किया, भगवान आदेश दीजिए। भगवान ने कहा कि दक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया है, वीरभद्र तुम जाकर उसको उचित दंड दो और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। वीरभद्र प्रणाम करके चलते हैं, महाकाली भी चलती है और हजारों हजार सैनिक चलते हैं वहां से। इधर कुछ यज्ञ में अपशगुन होने लगा, देवता सब डरने लगे, लगता है कुछ गड़बड़। आकाश में कुछ ऐसा अशुभ दिखने लगा, जैसे सूरज लाल हो गया, धूल दूषित हो गया आकाश, सियार कुत्ते सब बोलने लगे, गाय रोने लगी, अंदर से कुछ अजीब घबराहट हो रही है सबको। अनेक देवता समझ गए कि अब भगवान शिव का कोप आ रहा है, इसलिए कई देवता वहां से छोड़कर भाग गए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कुछ डटे रहे। जैसे ही वीरभद्र आते हैं, चारों तरफ यज्ञ में कोहराम मच गया, यज्ञ को विध्वंस किया जाने लगा, सब मंडप तोड़ दिए गए, जहां जो मिलता था उसकी पिटाई होने लगी। भृगु थोड़े अकड़ के खड़े हैं अभी भी, वीरभद्र पकड़े उनके दाढ़ी मूछ इत्यादि सब नोच लेते हैं। भृगु बड़े दीनहीन वहां दिखने लगे। एक पूषा नामक देवता थे, वो दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे जब भगवान शिव का अपमान हो रहा था। वीरभद्र ने उनका दांत तोड़ दिया। एक भग देवता थे, वो भी आंखें मटक मटक देख रहे थे, उनकी आंखें निकाल लिया वीरभद्र ने। और सब देवताओं की पिटाई होने लगी, सब इधर उधर भागने लगे, दक्ष को ढूंढने लगे, एक वह कहाँ छुपा हुआ है। दक्ष नीचे यज्ञ वेदी के नीचे जाकर छुप गया था, ढूंढकर वहां से पकड़ लाए उसको वीरभद्र, और तलवार से दक्ष के सिर को काटना चाहे, लेकिन कट नहीं रहा। योग बल से उसका कुछ ऐसा सिर हो गया था कि उस शस्त्र से नहीं कट सकता था। इस बात को वीरभद्र समझ जाते हैं और दक्ष के सिर को तोड़कर मरोड़कर और तोड़ दिए अलग करके और हवन कुंड में डाल दिए, सिर समाप्त हो गया जलकर। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी और घटना घटी है भगवान विष्णु के साथ। वहां विष्णु भी है उस यज्ञ में, भगवान विष्णु भागे नहीं। तो वीरभद्र उनको ललकारे कि आप यहां पर, आप जैसा व्यक्ति भी, आप जैसा परम ज्ञानी भी इस दुष्ट के यज्ञ में साथ दे रहा है। तो उनको थोड़े अपशब्द वीरभद्र ने बोला। भगवान विष्णु ने कहा कि वीरभद्र, मेरी कुछ मजबूरी है, यह मेरा भक्त है और मैं जानता हूं कि यह गलत काम कर रहा है, लेकिन इसने मेरा आह्वान किया है, मुझे बुलाया है, तो मैं भक्तों के पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। वीरभद्र जरा सोचिए कि भगवान शिव भी तो भक्तों के अधीन है, जब भक्त पुकारते हैं तो वे रोक नहीं सकते अपने आप को, तो मेरी भी मजबूरी है, जबकि मैं जानता हूं कि यह गलत है। वीरभद्र तुम मेरे से युद्ध करो, और मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी पराजय होगी, जीतोगे तुम।
क्योंकि तुम ठीक हो, तो मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, इसलिए युद्ध करो। जब ऐसी बात भगवान विष्णु ने कहा तो वीरभद्र फिर विनम्र हो गए, बोले कि भगवान मैं तो जानबूझकर इस तरह से बोला आपके लिए, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत सम्मान है। मैं जानता हूं कि आप मजबूर हैं, आपको इस यज्ञ में भाग लेना पड़ रहा है, आप भक्त वत्सल हैं, जो भगवान शिव का स्वभाव है वही आपका स्वभाव है, इसलिए मेरे मन में शत्रुता आपके प्रति नहीं है, फिर भी मैंने ऊपर से बोला आपको अपशब्द, यह भी मेरी मजबूरी है। और फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, अनेक प्रकार से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ही हारने लगे। जब हारने लगे तो वहां से भाग खड़े हुए चले गए वैकुंठ छोड़ छाड़ कर, मतलब वीरभद्र के सामने वहां अभी कोई नहीं टिक रहा। और इधर दक्ष का शरीर सिर जलकर समाप्त हो गया, सब यज्ञ इत्यादि विध्वंस करके और लौटकर वीरभद्र भगवान शिव के पास आकर और सारी सूचना दे देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न किया है नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि भगवान विष्णु तो सभी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि दक्ष अहंकार से युद्ध कर रहा है, फिर उस यज्ञ में क्यों गए? भगवान विष्णु जैसा जो ज्ञानी है उस यज्ञ में क्यों गए? यहाँ एक प्रश्न उठता है। शिव के भक्त भी हैं, शिव तत्व को भी जानते हैं, सब जानते हुए भी उस अज्ञानी, उस दुष्ट, और किस उद्देश्य से कर रहा है? शिव को चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए। भगवान विष्णु ये सब जानते हैं, फिर विष्णु उस यज्ञ में क्यों भाग लिए? तो उसका समाधान देते हैं ब्रह्मा जी कि एक बार की बात है, दधीच ऋषि और एक राजा हुए छू, उन दोनों में बड़ी मित्रता थी। लेकिन एक दिन बात बात में कुछ ऐसी बात बढ़ गई, दधीच ऋषि कहे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और राजा छू क्षत्रिय हैं, तो वो कहे कि मैं क्षत्रिय हूं, हम लोग राजा हैं, हम सृष्टि का संचालन करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम पूज्य हैं, हम आपसे बड़े हैं। अब दोनों में तर्क काफी, दोनों अपने अपने ढंग से सिद्ध करने लगे, मैंने जाति पाति का अहंकार टकराने लगा दोनों का, दोनों अपने अपने ढंग से, कोई झुकने को तैयार नहीं हो रहा। परिणाम हुआ कि दोनों में युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ने का परिणाम हुआ कि छू ने मारा और इनकी मृत्यु हो गई दधीच की। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से इनको जीवित कर दिया दधीच को, और फिर बताया कि कुछ और मृत संजीवनी विद्या बताया, और ये बताया कि आप भगवान शिव की उपासना करें और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, और उन्हें प्रसन्न करके आप वरदान मांगो, फिर छू को परास्त करो, उनसे वर लेकर। दधीच ऋषि बहुत बड़ी तपस्या में लग गए और जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उसके द्वारा उपासना करने लगे। बहुत काल जब बीत गया, भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और उनसे इन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु एक तो वरदान यह दीजिए कि मेरी जो हड्डी है वह वज्र की तरह हो जाए, दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे अंदर कभी दैन्यता ना आवे, दीन भाव ना आवे, और मैं किसी से पराजित न हूं। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तथास्तु। इस तरह से वरदान ले लेते हैं और फिर ललकारते हैं इनको छू को, फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु चूंकि छू भक्त थे भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु उसका साथ देने आए। जब इस बात का पता चला दधीच को, तो दधीच ऋषि ने कुपित होकर श्राप दे दिया। चूंकि दधीच भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी मदद इनको मिल रही थी, तो इस तरह से दधीच परास्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु चाहते हैं कि परास्त हो जाए। वो अपने भक्त का साथ दे रहे हैं, वो छू का साथ दे रहे हैं, इधर शिव साथ दे रहे हैं दधीच का। अंत में दधीच की विजय होती है और कुपित होकर श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि जाओ, आपको एक न एक दिन हारना पड़ेगा, शिव के गढ़ों से आपको हारना पड़ेगा। वही श्राप यहाँ पर भगवान विष्णु जो स्वीकार किए हैं वो यहाँ पूर्ति हो रही है। भगवान विष्णु समझ गए थे कि यहाँ मेरी हार निश्चित है, क्योंकि वो दधीच ऋषि का श्राप भी लगा हुआ है, और दधीच ऋषि इस यज्ञ से छोड़कर चले भी गए, अभी भी कुपित हैं। हालांकि दक्ष का यज्ञ सब विध्वंस हो चुका है।
सब देवता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव बहुत करुणावान हैं, आप लोग जाकर क्षमा मांगो तो वे क्षमा कर देंगे, वे शांत भी हो जाएंगे जल्दी। लेकिन देवता तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है। भगवान विष्णु भी साथ में हुए, ब्रह्मा भी साथ में हुए, सब मिलकर कैलाश जाते हैं और कैलाश जाकर विष्णु को आगे करके सभी देवता लगे भगवान शिव की स्तुति करने। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, जितने जल्दी, क्योंकि अंदर से भगवान शिव बिल्कुल भोले भाले हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, नाराज भी हो जाता है, मनाइए तो जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है, इसलिए आशुतोष उनको कहा। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष